तेरा वचन मेरे पाँव का दीपक और बने पथ का उजियाला। तेरा वचन मेरे पाँव का दीपक और बने पथ का उजियाला। जीवन ज्योति मुझ में जला दो, जीवन ज्योति मुझ में जला दो। ज्योतियों के पिता हम आते हैं, स्तुति तेरी मिलकर गाते। ग्रहण करो प्रभु आराधना, स्तुति तेरी मिलकर गाते। ग्रहण करो प्रभु आराधना, स्तुति तेरी। यीशु मसीह के अति सामर्थी नाम में मेरे श्रोतागण को अभिनंदन। आज आप मसीह यीशु के मन की श्रृंखला में तीसरा भाग सुनने जा रहे हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का मन आत्मा से नियंत्रित था। इसके आधार के लिए हम एक वचन निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 वचन। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। फिर से हम उसी अध्याय के 18वें वचन में पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यीशु मसीह का मन पवित्र आत्मा से नियंत्रित था। उनका वचन और कार्य इस पृथ्वी पर आत्मा के फल से लदा था। उनका जीवन प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम से परिपूर्ण था। हम जानते हैं कि सृष्टिकर्ता त्रिएक परमेश्वर ने मनुष्य को बड़े भयानक और अद्भुत रीति से रचा है। खुदावन ने मनुष्य को एक देह, एक प्राण, एक आत्मा दी है। मनुष्य को सही या गलत चुनने की आज़ादी दी है। एक व्यक्ति अपने जीवन का निर्णय स्वयं ले सकता है। मेरा मतलब है, सर्वशक्तिमान ने हमें कठपुतली नहीं बनाया। यह उसका गहरा प्रेम मनुष्य के प्रति प्रकट करता है। एक मनुष्य चाहे तो अपने शरीर के इच्छा की पूर्तिकरण के लिए जीवन बिता सकता है, उसके 5 इंद्रियों के अनुसार, जो वह देखता है, सुनता है, महसूस करता है, चखता है या वासना करता है। नहीं तो आत्मा के अनुसार चलने का चुनाव कर सकता है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसके 5वें वचन में ऐसा लिखा है, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। यह बात बड़े ध्यान से सुने। परमेश्वर के वचन मनुष्य के चुनाव का परिणाम भी स्पष्ट करता है। उसी अध्याय में हम पढ़ते हैं कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, देह पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि जो शरीर के अनुसार चलते हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। वे परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन नहीं हैं और ना कभी हो सकते हैं। लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर वास करते हैं और वे परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। जो शरीर के दशा में जीवन व्यापन करते हैं वे जानवर सा जीवन बिताते हैं। जानवर कभी भी न्याय और धर्म, दया और प्रेम जैसे ऊंचे विचार नहीं रखता है।
मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय 25वें वचन में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो वे सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस पर भरोसा करें, शरीर के लिए अधिक चिंता ना करें, कल की चिंता ना करें। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हमारा मन पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? जब एक इंसान मान लेता है कि चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकता, जब वह मान लेता है कि एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और वह उससे प्रेम करता है, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि मेरा उद्धार हो, और वह विश्वास करता है कि मुझे उस उद्धारकर्ता परमेश्वर के पुत्र की जरूरत है, क्योंकि मैं एक पापी हूँ और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का लहू मेरे पापों को धोकर मुझे शुद्ध करता है। वह इन बातों को न केवल हृदय में विश्वास करता है, लेकिन मुंह से अंगीकार भी करता है। तब परमेश्वर का आत्मा उसके पास उसके शरीर में आता है। पवित्र आत्मा इस मनुष्य के आत्मा को जिलाता है। पवित्र आत्मा इस व्यक्ति के आत्मा की सहायता करता है और उसकी आत्मा प्राण को नियंत्रण में ले लेता है। और अगर यह व्यक्ति अपने आप को पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर के वचन और प्रार्थना में सहभागी हो, तो धीरे धीरे इसके स्वभाव में अंतर आता है, उसकी बोली और आचरण में फर्क दिखाई देने लगती है। जैसे जैसे यह जन आत्मा में बढ़ता जाता है, वैसे वह आत्मा का फल उसके जीवन में दिखाई देने लगता है। परमेश्वर का वचन उसका आहार बन जाता है। वह बहुत आनंद और शांति का अनुभव करता है, जो यह संसार से नहीं लेकिन परमेश्वर से आता है। वह आत्मा का चलाया व्यक्ति बन जाता है। आइए हम जरा अपने आप को टटोलें। क्या हम आत्मा के नियंत्रित हैं या शरीर से नियंत्रित हैं? क्या हमारे जीवन को शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड नियंत्रण कर रहा है, या पवित्र आत्मा हमारी आत्मा का नियंत्रण कर रहा है? वचन कहता है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र या पुत्री हैं। आइए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम शरीर के अनुसार नहीं चलना चाहते। आपके पुत्र यीशु मसीह का स्वभाव हमें दीजिए, ताकि हम भी इस संसार में आत्मा के चलाए चलें और तेरी इच्छा जो हमारे जीवन से है पूरा करें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तेरा